फैसल को हमेशा ये सवाल परेशान करता रहा कि इंसान की जिंदगी को असल में कौन चलाता है, उसकी अपनी अक्ल या फिर वो किस्मत जिसे लोग तकदीर कहकर टाल देते हैं। वो एक आम सा नौजवान था, मगर सोच गैर मामूली रखता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जो किस्मत में लिखा हो वही होता है, लेकिन फैसल इस बात पर यकीन नहीं रखता था। उसका मानना था कि अक्ल इंसान को वहां भी पहुंचा देती है जहां किस्मत साथ छोड़ देती है। एक दिन गांव में सख्त कहत पड़ा, खेत सूख गए, कन्वे खाली हो गए और लोग मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगे। बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब सबको शहर की तरफ हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि उनके नजदीक यही किस्मत का लिखा था। फैसल ने सबकी बात खामोशी से सुनी, मगर दिल में एक और ख्याल जन्म ले चुका था। उसने सोचा कि अगर सब चले गए तो ये जमीन हमेशा के लिए मर जाएगी। उसने अक्ल से काम लेने का फैसला किया। फैसल ने पुरानी किताबों, बुजुर्गों की बातों और आसपास के इलाकों के तजर्बात को जोड़कर एक मंसूबा बनाया। उसने गांव के चंद नौजवानों को साथ लिया और एक पुराने बंद पड़े नाले को दोबारा खोदना शुरू किया। लोग हंसते थे, कहते थे कि ये वक्त की बर्बादी है, किस्मत ने फैसला कर दिया है कि यहाँ अब कुछ नहीं अगेगा। फैसल हर तंज को नजरअंदाज करता रहा और दिन रात मेहनत करता रहा। कई हफ्ते गुजर गए, मगर पानी का नाम और निशान न मिला। साथी भी मायूस होने लगे। एक रात फैसल अकेला बैठा सोच रहा था कि शायद वाकई किस्मत उसके खिलाफ है। इसी लम्हे उसके जहन में एक नया ख्याल आया। उसने नाले का रख थोड़ा सा बदलने का फैसला किया, क्योंकि जमीन की साखत वहां मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। अगले दिन जब खुदाई शुरू हुई तो चंद ही घंटों में जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने कहा कि ये तो किस्मत का करिश्मा है कि आइन वक्त पर पानी निकल आया। फैसल मुस्कुराया मगर खामोश रहा। कुछ ही दिनों में खेत दोबारा हरे होने लगे, जानवरों को पानी मिला और गांव में जिंदगी लौट आई। फैसल को हर तरफ से दाद मिलने लगी, मगर उसके दिल में अभी भी वही सवाल जिंदा था। कुछ उर्से बाद एक ताजर गांव आया और फैसल को शहर ले जाने की पेशकश की। उसने कहा कि तुम्हारी अक्ल अगर शहर में लगे तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। फैसल ने सोच समझकर हाँ कर दी। शहर मैं उसने मंसूबे बनाए, कारोबार खड़ा किया और कामयाबी हासिल की। लोग उसे अक्लमंद कहने लगे और वो खुद भी यही समझने लगा कि उसकी अक्ल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक दिन अचानक बाजार में आग लग गई। फैसल का सारा कारोबार जलकर राख हो गया। इसने हर मुमकिन कोशिश की, हर हिसाब लगाया, मगर नुकसान से बच न सका। वो पहली बार टूट गया। उसे लगा कि आज अक्ल हार गई है और किस्मत जीत गई है। मायूसी में वो गांव वापस लौटा। गांव पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि इसी आग के बाद हुकूमत ने मुतासरा ताजरों को बड़ी मदद देने का ऐलान किया है और फैसल का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। इस मदद से न सिर्फ उसका नुकसान पूरा हो गया, बल्कि उसे पहले से बेहतर मौके मिल गए। तब फैसल को असल बात समझ में आई। वो रात को कनवे के किनारे बैठा खुद से बोला कि किस्मत और अक्ल में से कोई एक अकेला ताकतूर नहीं। अक्ल इंसान को रास्ता दिखाती है, मगर किस्मत इस रास्ते पर दरवाजे खोलती और बंद करती रहती है। जो इंसान अक्ल से कोशिश करता रहे, किस्मत आखिरकार उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है। इसी दिन फैसल ने यह मान लिया कि जिंदगी की असल ताकत न सिर्फ अक्ल में है और न ही सिर्फ किस्मत में, बल्कि इन दोनों के दरमियान तवाजुन में है। और यही राज है जो अक्सर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, मगर बहुत कम समझ पाते हैं।